अक्सर ही लोग कहा करते हैं कि उनकी याददाश्त अच्छी नहीं है। वे किसी का फोन नंबर या किसी का नाम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब कोई लंबी कहानी या कविता याद करने की बारी आती है तो वे उसे याद ही नहीं कर पाते, और अगर वे याद कर भी ले तो कुछ हफ्तों में पूरी तरह से भूल जाते हैं। मेमोरी का तेज होना इंसान की एक बहुत बड़ी खूबी मानी जाती है। हालांकि किताबों में और इंटरनेट पर सारी जानकारी है और हम जब चाहे उन्हें देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें वो सारी जानकारी याद रहेगी तो हम तुरंत ही उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि मेमोरी का महत्व क्या है और क्यों आज के वक्त में ज्यादातर लोगों की याददाश्त कमजोर हो रही है। इस किताब की मदद से आप अपनी मेमोरी की ताकत को बढ़ाकर उसे अच्छे से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रैक्टिस करके अपनी मेमोरी की क्षमता बढ़ा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके पास एक सीमित मेमोरी है? क्या आपको लगता है कि आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप कभी अपनी याददाश्त सुधार नहीं सकते? अगर हाँ, तो आपको गलत लगता है। एक सही तरीके को अपनाकर और प्रैक्टिस कर कोई अपनी याददाश्त सुधार सकता है। चीजों को याद करने का एक फेमस तरीका है बार बार दोहराना। साइकोलॉजिस्ट के ये एरिक्सन और उनके साथी बिल चेस ने एक व्यक्ति पर ये एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वे उसे कुछ नंबर बोलते थे जो उसे दोहराना होता था। शुरू में वह सिर्फ 7 अंक के नंबर याद रख पा रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों तक प्रैक्टिस करने के बाद उसकी मेमोरी की क्षमता 10 गुना बढ़ गई। इसके अलावा हम अगर चाहें तो अपनी याददाश्त को किसी खास काम के लिए मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए हमें बार बार उस काम को करना होगा। किसी एक्सपर्ट को अपने सब्जेक्ट पर बहुत सारी जानकारियां होती है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वो अपने उस सब्जेक्ट को दूसरे नजर से देखता है। एग्जाम्पल के लिए चेस चैंपियंस को ले लीजिए। वे चेस खेलने में बहुत माहिर होते हैं। वे चेस बोर्ड को एक अलग नजर से देखते हैं। वो उसके एक भाग को ध्यान से देखते हैं, लेकिन एक आम चेस प्लेयर उस बोर्ड को 32 टुकड़े के रूप में देखता है। इसके अलावा जब वे चेस खेलते हैं तो उनका दिमाग कुछ अलग तरीके से सोचता है। लेकिन जब चेस चैंपियंस के दिमाग को दूसरे जगहों पर लगाया गया तो वे उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। इससे यह साबित होता है कि हम प्रैक्टिस करके अपने आप को किसी एक फील्ड में माहिर बना सकते हैं। टुकड़ों में बांटकर याद करना। किसी बड़ी चीज को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो उसे संभालना आसान हो जाता है। अगर किसी भारी और बड़ी गाड़ी को हमें एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना है तो वह बहुत मुश्किल होगा, है ना? लेकिन अगर हम उसके पार्ट्स को अलग कर दें तो हम आसानी से उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको कोई चीज याद करना है तो उसे टुकड़ों में बांट दीजिए और फिर एक टुकड़े को याद कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए, क्या आप यह नंबर एक बार पढ़कर याद कर सकते हैं? शायद यह आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से लिख दे तो अब यह 2 तारीख है जो कि आपको सिर्फ एक बार पढ़ने से याद हो जाएगी। हम में से ज्यादातर लोगों को याद होगा कि स्कूल के समय में उन्हें बहुत सी चीजों को रटकर याद करना होता था, लेकिन क्या रटना एक सही और अच्छा तरीका है? इस सवाल का जवाब देने के लिए साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने 8 दिन तक विक्टर की कविता सेटायर याद करने की कोशिश की। वे रोज 2 घंटे उसे रटकर याद करते थे और 8 दिन में उन्होंने उस कविता की 158 लाइन याद की। इस हिसाब से उन्हें कविता की एक लाइन को याद करने में 57 सेकंड का समय लगा। इसके बाद उन्होंने मिल्टन की पैराडाइज लास्ट को रटना शुरू किया। उन्होंने देखा कि अब उन्हें इसकी एक लाइन याद करने में 57 सेकंड से ज्यादा समय लग रहा था। इसका मतलब यह हुआ कि रटने से उनके याद करने की क्षमता कम हो गई। रटना याद करने का एक अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। याद करने के बहुत सारे बेहतर तरीके हैं जिन्हें प्रैक्टिस करने से आप आसानी से चीजों को याद कर लेंगे। जैसे लोगों के नाम को याद करने के लिए उनके नाम से अपने दिमाग में एक चित्र बना लीजिए, या किसी लंबी जानकारी को याद करने के लिए भावनाओं को या चित्रों का इस्तेमाल कीजिए, या चीजों को याद करने के लिए उन्हें अपनी मेमोरी की दुनिया में एक रूम दे दीजिए, या यूट्यूब पे काफी सारे एक्सपर्ट्स की वीडियो से उससे भी आप सीख सकते हैं, या फिर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और वेकअप चैंपियंस के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।